नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, वहीं जन्म से तो आई सुधियाँ। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा। लहरा तो उपने विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। बालियति संग के पुष्पदंत नायक, आबाल वृद्ध सब आपके आधारक। मन में हमारे बड़े भग हुए हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते गुरुदेव। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, भगवान की, आचार्य शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की। मानव जीवन में शांति का सूत्र गुरुजी बताते थे। खूब पैसा है, परिवार है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, होने के बाद भी अपने पास धन दौलत है, वो किससे लिए है ये समझ में नहीं आ रही। मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है। ये साधु है तो भी शांति नहीं है, श्रावक है तो भी शांति नहीं है। क्या कर सकता है? इसको विचार करना चाहिए, विचार करने के बाद सोचना चाहिए, सोचने के बाद शोधन करना चाहिए, शोधन करने के बाद फिर आपको बोलना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, सोचो, तोलो और बको, समझो, खाओ, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कहाँ खाना, सलीका है, सलीका है। हर बात सुनी जाएगी। तुम कितना भी बोलते रहो तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। शांति, आपके पास सब कुछ है, शांति नहीं है। धन दौलत है, शांति क्यों नहीं है? गुरुजी आप बताइए, थोड़ा फौके डालिए। शांति, संसार में हर प्राणी दूसरे के सुख के लिए दुखी है। आपके पास खूब धन है, इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है। जी आपको देख के जल रहा है इंसान, मैं गाड़ी नहीं लेके आया, ये गाड़ी ले आया। अरे इसके पास कैसे साधन हो गए। आज हमारे डॉक्टर साहब इतना खुश हैं, इतना खुश हैं, कम से कम आज लड्डू बंटवाए उनने मेरे कारण। मैं यहाँ बैठा हूँ 300-250 किलोमीटर, कम से कम 4 साल हो गई मशीन बंद पड़ी है। 20 लाख की मशीन है। इंदौर गाजियाबाद आए थे अभी डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ, भगवान के सामने कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, गुरु का आशीर्वाद था, मैंने तो आशीर्वाद दिया, उसका काम हो गया बस। जो काम था, होना था, पहले ही हुआ, अभी 8 दिन पहले हुआ और खुश है खूब। क्यों? उसकी मशीन, वो मशीन चली तो थी, मशीन थी, मशीन दूसरे ने कब्जा कर लिया मशीनों पे। अपेंडिक्स की मशीन है, कैंसर की मशीन, सारी मशीनें थी उसकी।
ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है, नामी डॉक्टर है वो। जैनों का इलाज तुम्हें केवल इतना बोल दो, महाराज जी ने बोल दिया है, इसका इलाज का कुछ लेना नहीं है, तो भूलेगा नहीं आपसे। भावना है। अब आपके पास धन कितनी धन है, खूब है, धन दौलत खूब है, तो शांति नहीं है, शांति बिल्कुल नहीं है। और आपके घर पर शांति होगी भी नहीं। किस कारण से नहीं होगी? आपको पैसे से मतलब है, बच्चों से मतलब नहीं है। आपका अटैक पड़ गया, टेंशन के पीछे मर गए, अब बच्चा कमा रहा है, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बेटा समझ रहे हो, पापा मम्मी बच्चों के लिए कमा रहे हैं, कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, अब बच्चे मजे ले रहे हैं। पीजी में देख क्या क्या हो रहा है। पीजी में दिल्ली में जाओ, पीजी लक्ष्मी नगर, विवेक विहार, पीजी नवीन सादरा, पीजी। आप जाके देखो पीजी में क्या हो रहा है, हमारा बच्चा कर रहा क्या है। आप सोचते हो बच्चे को बिना बोले जाओ, मम्मी पापा बिना बोले जाएं, तो हमारा बच्चा कर रहा क्या है। बच्चा के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं कि शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। शांति नहीं मिली, वह क्रांति मिल रही है। सबसे बड़ी क्रांति फैल रही है। क्या क्रांति हो गई? नहीं हुई। क्यों? मम्मी मेरी बेटी तो अच्छी काम में गई है, पढ़ने गई है, जॉब करने गई है, वो जॉब करने गई है, देख के आओ जॉब कर रही है, मेरी बेटी क्या कर रही है। कम पढ़ाओ। अपने बच्चे अपने हाथ में किसी चले गए तो बच्चे बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि मम्मी पापा का ये इसमें क्या पड़ेगा। मम्मी पापा का दावत है, मम्मी पापा ने भेजा है पढ़ने के लिए बाहर, बच्ची जिद मचारी मैं बाहर पढ़ूंगी, बाहर पढ़ूंगी। यहीं की बच्ची है, अलीगढ़ की, उसके मम्मी पापा ने नहीं भेजा, नाम नहीं बताऊंगा, सामने की बच्ची है, सामने परिवार है पूरा, और वो परिवार खूब गई, चली गई। अब पता चलेगी 2 महीने तो होने दो। मैंने बोल के आया हूं घर पे, आपका बच्चा चुपचाप स्कूल में जाओ, देखने जाओ मेरा बच्चा कर रहा क्या है। शांति चाहिए महाराज जी। घर से बच्चे को निकाल दिया, मम्मी पापा शांति में हो गए, शांति हो गई, दूसरी क्रांति हो गई। पता नहीं, एक शादी करनी थी, दूसरी करके ले आई शादी। वो तो गई थी पढ़ने, पढ़ा के आ गई, घर के आई MBS, करके आई MPS। समझ में आ रही है? अपने हाथों में है। बच्चों को आपने एक तोहफा दे दिया है। श्रेयांशी, क्या तोहफा दिया है? तोहफा क्या? तोहफा आपने क्या दिया? मुंह लाल। क्या दिया? मोबाइल नहीं, मुंह लाल। मुंह लाल कान पे लगाते हो तो मुंह लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है ना माला। तो मोबाइल लगाते ना, बात करते अपने बेटे से, तो लगाते लगाते बात करती रहती 2-2 घंटे, हेलो हेलो नाती पोत, कान पे लगाती रहती है। अभी बात कर रही, कल कान पे लगा लगा के बात कर, तो मुँह लाल हो जाएगा। तो मुँह लाल हो गया नहीं हो गया? मोबाइल का मतलब लाल। ये बात करता है, एक कान बहरा हो गया इसका, सुनते नहीं है। और दूध फिर क्या महाराज जी दवाई डलवा दो, फिर बहरी आएगी लड़की। तो कम से कम कान अच्छे रखो। मोबाइल खतरनाक है, बर्बाद कर दिया मोबाइल ने। अब आचार्य कह रहे हैं शांति कैसे मिलेगी? दूसरे के प्रति देखकर क्रांति हो रही है। मीनू, दूसरे के सुख से अच्छा लग रहा है, कुछ मिल जाएगा, कुछ समझ में आ रही है? बहुत अच्छी मार्क अभी आएगी। आदमी श्रावक दूसरे के, अरे इनके पास तो अच्छी साड़ी है, इनके पास अच्छा चश्मा है, इनके पास तो अच्छी गाड़ी और लाड़ी है। लाड़ी जानते हो किससे कहते हैं? राजस्थान में दाढ़ी नहीं, लाड़ी मतलब लुगाई।
दाढ़ी गई, दाढ़ी नहीं लुगाई। कन्ना राजस्थान में लड़के कहते हैं लाड़ी, घरवाली से बोलते हैं लाड़ी। लाड़ी ठीक है, लाड़ी। तो लाड़ी कब ठीक होगी? अरे मस्त खाना मिल रहा, मस्त घूम के आ रहे हैं, घूम क्या चिंता किसी को। याद रखना, दूसरे के सुख में शांति जब मिलेगी, पहले तो आप छोटे से ध्यान रखें। आप 15 मिनट के लिए खुद अपने दिमाग में भूलें, हम मंदिर में जा रहे हैं, 15 मिनट के लिए जा रहे हैं, आंखें मीचते हैं। जो आंखें मंदिर में मीचेगा भगवान की वेदी सामने, उसको कभी पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे भगवान के अंदर में आकर आंखें बंद करने के लिए मंदिर में भेजा है क्या? गुरु भेज रहे हैं मंदिर में, जा बेटा, मम्मी मंदिर में जा, पापा मंदिर में जाएं। तो किस लिए भेज रहे हैं? भगवान को देखने के लिए भेज रहे हैं। भगवान की चक्षु को देखो, भगवान के चक्षु को खोल के देखो। हे प्रभु, आपकी आंखों को मैं देख रहा हूँ, आपका बखान कर रहा हूँ, आपकी मुद्रा कैसी है। फिर वो दोस्त देते महाराज जी, हाँ मंदिर में बैठो, सामायिक करने बैठो, ध्यान करने बैठो, आंख बंद कर लो। तरीके हैं। वेदी के सामने खड़े हो गए और आपने भगवान के सामने चिल्ला चिल्ला के पाठ कर रहे हैं, सामने वाला बेचारा पूजा कर रहा है सुबह, भूल जाए। इसमें क्या पड़ेगा? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म पड़ेगा जब आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भेजोगे, जब आपको याद नहीं रहेगा। आचार्य बताते हैं 4 प्रकार का हारदान है। कितना? नाम बताइए। आहारदान। आहारदान से क्या होता है? चलते हैं। जो दिगंबर मुद्राधारी को आहार देते हैं, कर पात्र में आहार देते हैं, कभी जीवन में, उसके जीवन में, क्या बोला मैं, उसके जीवन में कभी गेहूं की और गेहूं की भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। भूखा नहीं मरेगा, दोनों टाइम उसको भोजन मिलेगा। अच्छा, आ गई। दूसरा, औषध दान। किसी दिगंबर मुनिराज को रोग है, स्वास्थ्य खराब है, आपने औषधि चला दी। हे प्रभु, आपको औषधि मैंने चलाई, औषधि चलाने के बाद शायद मेरा रोग सही हो जाए। बिल्कुल होगा आपका रोग सही, गारंटी नहीं, बिल्कुल आचार्य भगवान बताते हैं। मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवान बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बता रहे हैं कि नेमी सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज बता रहे हैं कि आपने दिगंबर मुनिराज को औषध दान दिया। औषध दान देने के बाद एक श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आप तो श्रावक हो, श्रावक को हो सकता है, करना आपको काम है। दूसरा, कभी जीवन में आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा औषध दान से। तीसरा, शास्त्र दान। मुनिराज को कोई दिगंबर साधु कैसा भी हो, आपने जिनवाणी दी नहीं। शास्त्र का मतलब होता है प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, कर्मकांड, जय धवला प्रथम और जीवकांड, प्रवचनसार, योगसार, समयसार, षटखंडागम, जय धवला, पद्म पुराण, शांति पुराण, ये ग्रंथ हैं। आपने इनको दान दिया श्रावक ने मुनिराज को, तो कभी आपका बच्चा घर में पैदा हुआ है, उसकी बुद्धि कमजोर है, तो मुनिराज को शास्त्र दिलवा देना और उसकी बुद्धि कभी जीवन में कमी नहीं होगी। ऐसे गुरु महाराज बताते थे, आचार्य परमेष्ठी बताती थी। और कौन सा एक और? अभयदान। अरे अभयदान दिया। अभयदान किसको देना? आपके घर पर एक आ गया भिखारी, आंटी ने दे दिया भोजन, चलता है, भोजन चलेगा। आपने पैसा दे दिया, तेल दे दिया, चलेगा। तेल बिल्कुल जीवन में मत देना।
आपको दूसरा उपाय बता दे रहा हूं, लाल मसूर की दाल दे देना, चने की दाल दे देना, 500 ग्राम दे देना, गरीब भिखारी को दे देना, और अपने जिस परिवार में परेशान है लड़का उसके 9 बार ऊपर से उतार के दे देना, उतार के दे देना। क्या बोला? उतार के दे देना। आपने पैसा दिया और पैसे से क्या करेगा वो आंटी? ये पीछे बैठी हैं लाल साड़ी वाली, क्या करेगा पीछे से बताओ? बोलो क्या करेगा वो? दारू लाएगा, गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा। बैठिए भाई, बैठिए बैठिए, 5 मिनट बैठिए। और क्या करेगा आगे? याद करा आपने? नहीं किया। वो आपके पैसे से गलत उपयोग करेगा तो आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। महाराज जी तो हम क्या कर सकते हैं? आपको बहुत सारी चीज है। कभी जीवन में भिखारी को काले कपड़े नहीं देना। क्या बोला? काले कपड़े नहीं देना, और फटे कपड़े नहीं देना, नमक नहीं देना, और बाकी का चीज़ दे देना। आपने 3 चीज़ दी तो आपके घर में जो चीज़ है वो भी हट जाएगी। दान की मना नहीं करी है जी। आएगा किस में आएगा? अभय दान में आएगा। आपने मोना क्या नाम है, माला अम्मा, मनोरमा अम्मा, एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई श्रावक आपके पास आया, कही मेरी तबीयत खराब है मेरे बेटे की, आप खून दे दीजिए भैया। क्या नाम है आपका भैया? वैभव। आगे वैभव जैन बोलना। जैन शब्द छोटा नहीं है, जैन शब्द डिक्शनरी में बहुत बड़ा है। अपन लोग कहते हैं अग्रवाल, खंडेलवाल, पीपी पाल, ये बाल, गोल सिंगाड़े नहीं। आप हैं शिवम जैन, अरविंद जैन। क्या आप अपना नाम लगाएंगे आगे तो आपका आगे पुष्टि बढ़ेगी जैनों की। तो आपके पास आया एक भाई, आपके भैया की तबीयत खराब थी तो आपने बोला खून दे दो। जैन भाई ने खून दे दिया। तुम जैन हो ना तो तुमको खून दे दिया। जैन जैन को दे देगा, बहुत अच्छी बात है। जैन दूसरे को देता है तो क्या करता है खून का? आपको बता दे रहा हूं, आज मैंने खूब शिविर लगवाए हैं, अभी भी शिविर लगेगा 15 दिसंबर को मावी हसनापुर में। खूब नपेगा, सब कुछ करवाएंगे फ्री, कोई पैसा नहीं। बात बता रहा हूँ, एक और कैंप लगेगा वहाँ भी आँखों का। आपको बता रहा हूँ, आपने खून टेस्ट करा, खून दे दिया उसको, तो वो खून से अंडे खा रहा है, वो जैन होकर मांस खा रहा है, जैन होकर वेश्या गमन कर रहा है। आप उसको नियम दो, भाई मम्मी ने, मेरे पापा ने जन्म दिया जैन कुल में, तो आपका नियम है रात के भोजन की नियम नहीं दूंगा, केवल इतना तो कर सकता है अंडे और मांस, मदिरा नहीं खाएगा, दारू भी नहीं पिएगा, इतना कर सकता है तो तुझे मैं खून दूंगा। बताइए इतने लोग बैठे हैं, 30-25 लोग बैठे हैं, बताइए बताइए गलत सही है? सब बोलो। क्यों सही है? इसलिए सही है, आपने उसको नियम दिया था, इस चीज़ का नियम दिया था, मैंने खून दे रहा हूँ। शिवम नाम है ना तेरा? वैभव भैया, आपने खून दिया अजैन को, एक तो आपका हक बनता है, एक तो बनता है, कहते ना एक तो मेरा बनेगा, बनता नहीं बनता, एक तो मेरा बनेगा बोलते ना, तो एक बनेगा तो याद रखना, एक बनने से पहले भाई आप रात्रि भोजन करो ना करो, करो चला करो, केवल अंडे का त्याग, मांस का त्याग, दारू का त्याग, इतना कर लोगे। और सबसे ज़्यादा मैंने, दारू तो सभी पीते हैं, दारू एक ऐसी चीज़ है, मैं 2 गिलास मंगा रहा हूँ पानी के, क्या खाली पानी के गिलास मंगाऊंगा, उस पानी में एक में कीड़े भरूंगा, जिंदा कीड़े डालूंगा दारू में, क्या
दारू के गिलास में जिंदे कीड़े डालूंगा, वो कितनी देर में मर जाएंगे बताएंगे? तुरंत मर जाएंगे। और सादा पानी में मुट्टेंगे। याद रखना वो जहर है, तो भी मानते नहीं है लोग। बच्चे परेशान, मम्मी परेशान, बाप परेशान, दादा परेशान, ऐसा शौक लग जाता है लोगों को, उस ये समय पी लेते हैं। अपनी घरवाली को बोलते हैं दीदी, मम्मी को बोलते हैं घरवाली, उसको होश नहीं रहता है। कम से कम शांति कहाँ से मिलेगी? अभी शिवम, शांति मिलेगी? शांति का पाठ है ना आज। शांति कहाँ से मिलेगी? शांति मिल सकती है, अपने आप को शांति का प्रतीक बना सकता है एक श्रावक। मंदिर में भक्तांबर पढ़ने ना था, जो दो महिलाएं पढ़ रही थी पीछे भक्तांबर, ये आई 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मंदिर से आए, भक्तांबर पढ़ा। किस लिए पढ़ा भक्तांबर? शांति के लिए। और कोई इनके सामने से खड़ा होकर भगवान की आरती करे तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगी इनको, आएगी। जब गुस्सा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने खड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है, ये सोच लेना अरे कोई बात नहीं है, और होने के बाद निगलेक्ट कर देना, ठीक है ना। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की। हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्त करुण सदा दे तो धोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपोर देव, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। हे मधुवर्यंत को गुरु से मेरा ग्रंथ दयाधन पालू सदा, यही मोक्ष का नौवाड़ मुखार मंत्र पढ़ें।